वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई में हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और इस साल यानी कि 2023 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और हमने तकनीक की खोज की थी अपना जीवन आसान बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए, लेकिन इसकी वजह से तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी कहीं बिगड़ सा गया है। बिल्कुल सिमरन, जब भी हम शारीरिक रूप से ज़ख्मी होते हैं या फिर हमें जब भी कभी भी कोई चोट लगती है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो हम इन सब चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज करते हैं? बिल्कुल रतिका, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, इस फैक्ट को मानना बहुत ज़रूरी है दैट ट्रीटिंग मेंटल इलनेस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ट्रीटिंग फिजिकल इलनेस। बिल्कुल, और मेंटल हेल्थ पर आज जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनु गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, आपका स्वागत करते हैं डीडी मॉर्निंग शो में, और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम मना रहे हैं। तो सबसे पहले सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि जो मेंटल हेल्थ है, ये जो टर्म है, इसके क्या मतलब है, और साथ ही किसी को अगर हम कहें मेंटली फिट है, मेंटली साउंड है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? तो ये सवाल आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारे इंटरनल इक्विलिब्रियम, एक इंटरनल बैलेंस की वो स्टेट है जो हमें खुद को और दूसरों को समझने, एक्सेप्ट करने, रिस्पेक्ट करने और देखभाल करने के लिए सक्षम बनाती है। सो इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस. It is a state of positive emotions and positive functioning. यदि हम mentally sound हैं, mentally fit हैं, तो हमारी cognitive skills, हमारी emotional skills, हमारा social well-being और हमारी flexibility बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बताना चाहूँगी। cognitive skills माने हम किसी भी काम पे कितना ध्यान दे पाते हैं, focus कर पाते हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब हमारी कॉग्निटिव स्किल्स के साथ आती हैं। इमोशनल रेगुलेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जीवन एक स्मूथ सेल की तरह नहीं है। बहुत सारे उतार चढ़ाव बिल्कुल इसमें आएंगे। बहुत सारे इपॉक्स लाइफ में नेचुरली आते हैं जब मेंटल हेल्थ के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि एडोलेसेंस क्राइसिस, देन मैरिज, पेरेंटिंग, रिटायरमेंट, कोई हेल्थ आपदा आ सकती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। तो इन सब सिचुएशंस में हमें एक रेजिलियंस चाहिए होता है, एक मेंटल मेकअप चाहिए होता है उस स्ट्रेस से अच्छे से उभरने के लिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम आइसोलेशन में फंक्शन नहीं करते, हम एक सोशल बीइंग हैं, वी लिव इन अ सोसाइटी, वी हैव टू फुलफिल आवर सोशल रोल्स। राइट। तो हमारी मेंटल हेल्थ यदि साउंड है तो हम हमारे सोशल रोल्स को बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाते हैं। हमारी एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है जिससे हम हमारी थॉट्स को, हमारे एक्शंस को, हमारे डिसीजंस को समय के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, वाकई अगर हमारी मेंटल हेल्थ साउंड है तो हम हर काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो डॉक्टर अनु, इस बारी जो थीम है इस साल की मेंटल हेल्थ इज़ अ ह्यूमन राइट, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। तो इसकी शुरुआत होती है 1948 से, जब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया, और कुछ सालों बाद 1992 में उन लोगों ने डिसाइड किया कि मेंटल हेल्थ को अटेंशन देने के लिए एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाए, जिसका हर साल एक अलग अलग थीम रहता है। तो इस साल का विषय है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल राइट, ह्यूमन राइट, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विश्व के हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। राइट। तो इसको यदि हम गौर से देखें तो सबसे पहले हमें थोड़ा आंकड़ों की तरफ नज़र करना होगा। विश्व स्तर पर 8 में से 1 सिटीज़न कि कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस के साथ जूझ रहा है। राइट। और इनमें से 50% से भी कम हेल्प सीख करते हैं, केयर सीख करते हैं, और सर्विसेज और डिजीज़ बर्डन का जो गैप है वो बहुत वाइड है। सो इन चीज़ों को देखते हुए इस साल सभी स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ताकि मेंटल हेल्थ एक
ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क में आ जाए। आई थिंक इसलिए ये चीज़ ये विषय चुना गया। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यदि हम देखें जो लोग मेंटल इलनेस से सफ़र करते हैं वो बहुत स्टिग्मेटाइज्ड फील करते हैं। दूसरा, मेंटल हेल्थ हमारे फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी असर डालती है, हमारी आजीविका के ऊपर भी असर डालती है, और जैसा कि मैंने पहले बताया हमारे सोशल रोल्स, हमारी सोशल फंक्शनिंग भी इस पे डिपेंड करती है। तो हमारा और हमारी कम्युनिटी का जो फंक्शनिंग है वो एक अच्छे रूप से चले, आई थिंक इसके लिए यह जानना और यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ सबकी बेसिक राइट है। इसमें भी जो WHO है और जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन है उसने 3 कंपोनेंट्स बताए हैं। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम मेंटल हेल्थ रिस्क्स, यानी कि मेंटल हेल्थ के जो जोखिम कारक हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम नॉलेज स्प्रेड करें, अवेयर हों, जो कि आई थिंक आज के इस शो से आप लोग कर रहे हैं। दूसरा, मेंटल हेल्थ केयर शुड बी एक्सेप्टेबल, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड, एक मिनिमम गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ केयर हम सब के लिए अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो। और तीसरा, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इंक्लूसिविटी। तो जो कि हम सब का एक अधिकार है कि हम सब का फ्रीडम का एक अधिकार है, एक इंडिपेंडेंट स्पेस आज के दिन में सबको चाहिए और समाज में एक समावेश सबको होना चाहिए। और मैम जब भी जैसे आपने रिस्क फैक्टर्स की यहाँ पर बातचीत कही, तो जब भी हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है या कोई भी मेंटल इलनेस से पीड़ित है, तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो यदि हम मेंटल इलनेसेस को देखें तो सबसे कॉमन है डिप्रेशन और एंजाइटी। डिप्रेशन तो हम सब लोग बहुत कॉमन वर्ड है, हम सब लोग समझते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं। एंजाइटी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा चिंता और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। बाकी कुछ और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो एज स्पेसिफिक हो सकती हैं, जैसे कि बच्चों में कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या कुछ एडल्ट्स में, एडल्ट एज में, यंग एज में डिप्रेशन और तेज़ी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एल्डरली एज में जैसे जैसे कुछ लोगों को मेमोरी लॉस होता है तो उसमें भी मेमोरी लॉस से पहले या मेमोरी लॉस के साथ साथ डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके। तो इनका अगर हम कारण देखें तो ये डिजीज़ेस हो गए। तो इनका यदि हम रिस्क फैक्टर्स की ओर गौर करते हैं तो हम कहते हैं कि एक बायो साइको सोशल मॉडल है। हेल्थ का एक बायो साइको सोशल मॉडल है जिसमें एक बायोलॉजिकल रिस्क है। बायोलॉजिकल यानी जैविक रिस्क। यदि हमारी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है, किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो फैमिली मेंबर्स का रिस्क इसके लिए बढ़ सकता है। तो एक जेनेटिक कंपोनेंट हो सकता है। ओके। सो मैम बिल्कुल हमने समझा कि बहुत ही थिन लाइन है स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं इसे नज़रअंदाज करते हैं, या अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो समझ नहीं आता कि सामने वाला इंसान किसी मेंटल इलनेस से जूझ रहा है। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि जिससे हम सामने वाले की मदद कर सकते हैं? तो इसके सिम्टम्स को के लिए अवेयर होना, इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे काफ़ी दिनों से हम उदास हैं, जो कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स से ज़्यादा है। हम अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे। नेगेटिव थॉट्स यदि प्रोमिनेंट हो रही हैं, अक्सर हम बात बात पर हमें रोना आ रहा है। हमारी भूख कम हो गई है, नींद पे असर आना शुरू हो गया है, वेट लॉस हो रहा है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। और सडन चेंज इन बिहेवियर यदि हम नोटिस करते हैं, एक हमारी काइंड ऑफ जो पर्सनालिटी है उसमें चेंज है। जिन कामों में हम पहले इंटरेस्टेड होते थे, इंटरेस्ट लेते थे, मज़ा आता था, वो काम अब हमारे लिए दूर भाग रहे हैं, कुछ भी मायना होल्ड नहीं करते। हम सोशल ओकेजन्स से दूर भागने लगे हैं, अपने आप को विड्रॉ करने लगे हैं। तो यदि यह कोई भी, इनमें से कोई भी लक्षण अगर हम किसी में देखते हैं तो हो सकता है ये मेंटल इलनेस के कुछ अर्ली साइंस हों। और मैम मेंटल इलनेस को कम करने के लिए, बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हम किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को अपना सकते हैं, या कहीं तो अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक सबसे पहला स्टेप होगा सेल्फ अवेयरनेस। जी। तो
हमें कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए जिसमें हम अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी इमोशंस के ऊपर फोकस कर पाएँ। यदि हमें लगे कि हमारी इमोशंस नेगेटिव चल रही हैं तो हमें ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि उसका ट्रिगर क्या है। एंड अगर ये सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं तो वी शुड सीक हेल्प ऑफ सम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और अ काउंसलर। इसके अलावा आई थिंक एक जनरल मेंटल रेजिलियंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है जो कि सब एज ग्रुप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं कहूँगी हम एक ABCDEF टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। ए, एक्टिविटी, सो फिज़िकल एक्टिविटी और स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें हर रोज़ एक मिनिमम 30 to 40 मिनट्स फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। स्लीप हमारी अच्छी होनी चाहिए। बी, बैलेंस डाइट, वो इन जनरल बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस को कम करने के लिए यानी मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, जैसा कि दर्शकों हमने ये जाना कि जो भी रीजंस या जो भी सिम्टम्स डॉक्टर अनु ने हमें बताए हैं, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स या कोई भी ऐसे कारण हैं जो आपकी ज़िंदगी में जिससे आप जूझ रहे हैं तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए और इमीडिएटली जो है आप अपने डॉक्टर से इसकी सलाह लीजिए। और आज मेंटल हेल्थ पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी डॉक्टर अनु गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर एम्स दिल्ली से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।